स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। आज का हमारा सब्जेक्ट है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क स्विचिंग, आउटकम ऑफ मॉड्यूल। At the end of this module, students will learn about concept of circuit switching, message switching and packet switching. At the end of this module, students will know comparison between circuit switching, message switching and packet switching. तो इस मॉड्यूल में मुख्य रूप से हम स्विचिंग के 3 प्रकार पढ़ेंगे, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, और इनके अंतर को भी समझेंगे। व्हाट इज नेटवर्क स्विचिंग? सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि नेटवर्क स्विचिंग क्या है। तो अपन देखते हैं इसका डेफिनेशन। स्विचिंग इज अ प्रोसेस टू फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन कमिंग इन फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस लीडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन होस्ट। इस पूरी नेटवर्क में बहुत सारे जो हैं होस्ट जुड़े हुए हैं, यूजर्स जुड़े हुए हैं, और इस नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। तो इन्फॉर्मेशन को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचाना है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके एक नोड से दूसरे नोड की तरफ बढ़ती है अपने डेस्टिनेशन होस्ट तक पहुंचने के लिए। इस प्रक्रिया को नेटवर्क स्विचिंग कहते हैं। नेटवर्क स्विचिंग में जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं उनको हम स्विचेस या राउटर्स कहते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग मेथड्स: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। इसके अलावा अन्य भी इसके दूसरे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक 3 मेथड्स हैं वो हैं सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अब हम एक एक करके इन तीनों स्विचिंग मेथड्स को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट स्विचिंग। पहला पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट स्विचिंग मेथड यूज्ड इन एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेकेंड पॉइंट, द कंप्लीट लिंक बिटवीन सोर्स होस्ट एंड डेस्टिनेशन होस्ट इज फिजिकली कनेक्टेड बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स बिटवीन द 2 होस्ट। ये जो सेकेंड पॉइंट है ये ही मुख्य रूप से सर्किट स्विचिंग को डिफाइन करता है। सर्किट स्विचिंग में जो सोर्स होस्ट होता है और जो डेस्टिनेशन होस्ट होता है वो चाहे कितनी भी दूर स्थित हों, लेकिन सबसे पहले उनके बीच में कंप्लीट लिंक फिजिकली स्थापित किया जाता है, उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर एक होस्ट है, होस्ट ए। होस्ट ए को हमको जोड़ना है होस्ट सी से, जो कि कई हजारों किलोमीटर दूर स्थित हो सकते हैं। इनके बीच में हमको स्विचेस दिख रहे हैं ग्रीन कलर से, है ना। अब ये जो मैसेज यहाँ से जनरेट होगा होस्ट ए से, है ना, वो जो है उसको होस्ट सी तक पहुँचना है। सर्किट स्विचिंग में सबसे पहले होस्ट ए से लेके होस्ट सी के बीच तक का पूरा लिंक जो है वो फिजिकली कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, है ना। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। सर्किट स्विचिंग प्रोसेस हैज़ 3 फेज: एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लीट लिंक, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्कनेक्शन ऑफ लिंक, है ना। तो सर्किट स्विचिंग जो है वो 3 मुख्य फेज में या 3 स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप को कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लीट लिंक, यानी कि सोर्स होस्ट और डेस्टिनेशन होस्ट के बीच में जो लिंक्स हैं, जो बहुत सारी अनेकों लिंक्स हैं, वो सब कनेक्ट होके कंप्लीट लिंक स्थापित कर देती हैं। सेकंड इसका जो स्टेप है वो है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बार जब लिंक स्थापित हो जाती है तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ और दूसरे होस्ट से पहले होस्ट की तरफ आ जा सकती है। इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तीसरा जो है अंतिम फेज जो है, अंतिम स्टेप जो है वो है डिस्कनेक्शन ऑफ लिंक। एक बार जब पूरी तरह से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब जो है उस पूरी लिंक को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सर्किट स्विचिंग है इसमें मुख्य रूप से
पूरी फिजिकल लिंक पहले स्थापित की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट स्विचिंग फिर से देखते हैं। द कंप्लीट लिंक इज एस्टेब्लिश टेम्परेरीली एंड इज यूज टू सर्व अदर यूजर्स एट अदर टाइम, है ना। ये भी इसका एक मुख्य बात है, विशेष बात है कि कंप्लीट लिंक जो स्थापित होती है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरीली कुछ समय के लिए स्थापित होती है। और जब कम्युनिकेशन एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो उस लिंक के जो मीडियम है, उस लिंक के जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, वो किसी दूसरी लिंक को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS इज वेरी गुड बिकॉज डेडिकेटेड सर्किट इज अलॉटेड टू द टू एंड यूजर्स टेम्परेरीली। यहाँ हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छी होती है सर्किट स्विचिंग में। क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी कि जो यूजर्स को सर्विस प्रदान की जा रही है वो कैसी है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो इंफॉर्मेशन पास जा रही है उसमें एरर्स ना हो, बिल्कुल डिस्टॉर्शन ना हो, जो अगर कनेक्शन किया जा रहा है तो उनको यूज़र्स को जल्दी कनेक्शन मिल जाए, कनेक्शन बीच में ड्रॉप ना हो या फिर बिजी कनेक्शन ना आए। तो इस तरह से जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिफाइन करते हैं। और हम देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग में क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें दो यूज़र्स को जोड़ने के लिए एक डेडिकेटेड सर्किट स्थापित की जाती है। तो जब ये सर्किट डेडिकेटेड होती है तो इसमें कोई भी डिस्टरबेंस या डिस्टॉर्शन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेटवर्क एफिशिएंसी इज पुअर बिकॉज मोर रिसोर्सेज आर एंगेज्ड इन सर्विंग लेस नंबर ऑफ यूजर्स। नेटवर्क की एफिशिएंसी, नेटवर्क की एफिशिएंसी जो है वो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ऐसी नेटवर्क जो ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को सर्विस दे सके कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके, है ना। तो ऐसी नेटवर्क की एफिशिएंसी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग में नेटवर्क की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है या पुअर कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कम यूज़र्स को सर्विस देने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि जब दो यूज़र्स जुड़ते हैं तो उस समय पूरी एक लिंक जो है वो डेडिकेटेडली उन दो यूज़र्स के द्वारा यूज़ की जाती है। तो इस तरह से जो रिसोर्सेज हैं नेटवर्क के वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक दो यूज़र्स को सर्व करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस नेटवर्क में जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो कम नंबर ऑफ़ यूज़र्स को सर्विस दी जा सकती है। और अगर ज़्यादा यूज़र्स को सर्विस देना है तो रिसोर्सेज भी बढ़ाने होंगे, है ना। तो इस तरह से जो नेटवर्क की एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू आगे हम देखेंगे मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ पर यूज़ होती है। दिस इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क, है ना। इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क यानी PSTN। PSTN का पूरा नाम है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये सबसे पुरानी नेटवर्क है और सबसे ज़्यादा जो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस नेटवर्क का उपयोग जो है बहुत समय से किया जा रहा है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले टेलीफोन की ही लाइन जो है, टेलीफोन की सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई थी। और ये जो पूरी नेटवर्क है ये सर्किट स्विच के ऊपर कार्य करती है, सर्किट स्विच की टेक्नोलॉजी को का उपयोग करती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन और कहाँ पर है। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन 2G एंड 3G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो तो रिसेंट टेक्नोलॉजी मान सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये सन 2000 के बाद से जो है मोबाइल कम्युनिकेशन पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उपयोग होने लगा। इसके यूज़र्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी और इसकी सर्विसेज भी बहुत तेज़ी से बढ़ते गई, है ना। तो हम देखते हैं कि जो सेकंड जनरेशन का और थर्ड जनरेशन के जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं जैसे कि GSM है, जैसे कि DECT है या CDMA है, ये जो नेटवर्क्स हैं कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी सर्किट स्विचिंग का ही उपयोग करती हैं। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग इज अ कनेक्शनलेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक where the entire message is routed from the source node to the destination node
1 हॉप एट अ टाइम, है ना। तो ये जो पहला पॉइंट है ये ही इस मैसेज स्विचिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाता है। मैसेज स्विचिंग जो है कनेक्शनलेस स्विचिंग है, क्योंकि इसमें जो है दो एंड यूजर्स यानी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पूरी लिंक स्थापित नहीं होती है, बल्कि एक एक लिंक कनेक्ट होते जाती है और मैसेज आगे बढ़ता जाता है ना। जैसे कि हम यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर ए होस्ट को अपना मैसेज बी होस्ट तक पहुँचाना है। तो ये मैसेज जो है सबसे पहले जो है ए से लेके S1 की लिंक स्थापित होगी और पूरा मैसेज S1 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद S1 से लेके S2 के बीच में जो है लिंक स्थापित होगी और मैसेज जो है वो S2 तक पहुँच जाएगा। इसके बाद S2 से लेके S4 के बीच में लिंक स्थापित होगी और मैसेज S4 में पहुँच जाएगा। उसके बाद S4 से S3 के बीच में लिंक आ रही है और ये मैसेज जो है S3 में आ रहा है। फिर ये S5 में जाएगा, फिर ये S6 में जाएगा और लास्ट में ये B तक पहुंचता है। तो जो मैसेज है ये हॉप टू हॉप या लिंक टू लिंक स्थापित होते जाती है और मैसेज जो है पूरा मैसेज आगे बढ़ता जाता है ना। तो ये जो है सर्किट स्विचिंग के जैसा ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कंप्लीट लिंक स्थापित नहीं हो रही है। थोड़ी थोड़ी सी लिंक जो है वो स्थापित होती जाती है और मैसेज आगे बढ़ता जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट वॉज अ प्रीकर्सर और ऑफ पैकेट स्विचिंग। ये जो मैसेज स्विचिंग है ये पैकेट स्विचिंग आने वाले जो समय में पैकेट स्विचिंग का इन्वेंशन हुआ, तो उसके पहले जो मैसेज स्विचिंग है ये पैकेट स्विचिंग के डेवलपमेंट की ओर एक कदम था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंप्लीट मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्विच टू द नेक्स्ट स्विच। ये हम समझ चुके हैं। मैसेज रीचेज द डेस्टिनेशन इन सेवरल हॉप्स, यानी कई सारे हॉप्स को पार करके, कई सारे लिंक्स को पार करके मैसेज जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। मैसेज स्विचिंग मेथड लाइज बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग का जो टेक्निक है वो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में आता है ना। दोनों के ही कुछ कुछ विशेषताएं जो है वो उपयोग करके मैसेज स्विचिंग जो है वो बनता है। मैसेज स्विचिंग की टेक्निक जो है इस तरह से कार्य करती है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर शुरू हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट स्विचिंग। अभी हमने मैसेज स्विचिंग के बारे में समझा और जाना, लेकिन हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ये जो है इसको कॉमर्शियली अप्लाई नहीं किया जा सका, क्योंकि सर्किट स्विचिंग के बाद सीधे पैकेट स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो मैसेज स्विचिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में उपयोग किया गया उसका, और जो है इसके बाद पैकेट स्विचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ की जा रही है। तो हम समझते हैं पैकेट स्विचिंग क्या है। पैकेट स्विचिंग इज़ अ कनेक्शनलेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक वेयर द मैसेज फ्रॉम सेंडर होस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स नंबर्ड सीक्वेंशियली। Packets follow different paths through the network to reach the destination host within predefined time. यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी हुई हैं, अब हम एक एक करके समझेंगे कि पैकेट स्विचिंग जो है कनेक्शनलेस है, यहाँ यानी कि इसमें भी जो कनेक्शन है एक सेंडर से लेके डेस्टिनेशन तक या सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो है कोई परमानेंट कनेक्शन नहीं बनाया जाता है ना। दूसरी बात, जो जो इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है यूज़र से वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि होस्ट ए है और इसके जो मैसेज है वो पैकेट्स में डिवाइड किया गया है। पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4 हमको दिख रहे हैं। यहाँ पर 4 पैकेट्स का मैसेज जो है वो यहाँ पर बना है और हर एक पैकेट में इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे पहला पैकेट 1 नंबर का है, फिर 2 नंबर का है, फिर 3 नंबर का है, फिर 4 नंबर का है। अर्थात सारे पैकेट्स के ऊपर जो है एक उनका नंबर लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल नंबर, है ना। दूसरा हम देखेंगे कि जो पैकेट्स है वो डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करके डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। ये सारे पैकेट्स जो हैं वो यहाँ से निकलने के बाद अलग अलग रास्तों से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन हमारा डी है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 3 जो है वो इस रास्ते से जा रहे हैं। पैकेट नंबर 4 जो है वो यहाँ से जा रहा है, पैकेट नंबर 2 जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो ये सब अलग अलग रास्ते से पैकेट्स जाते हैं और अंत में जो है वो अपने डेस्टिनेशन डी तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है
अलग अलग रास्तों से पैकेट्स जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। अब हम यहाँ पर और भी पैकेट स्विचिंग के बारे में समझेंगे। पॉइंट नंबर 2, द पैकेट्स रीचिंग द डेस्टिनेशन होस्ट आर अरेंज सिक्वेंशली टू रीजनरेट द ओरिजिनल मैसेज। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो पैकेट्स हैं जो अपने डेस्टिनेशन होस्ट पे जब पहुँचते हैं तो डेस्टिनेशन होस्ट जो है वो सारे पैकेट्स को फिर से सिक्वेंशली अरेंज करता है ना, क्योंकि उसको जो पैकेट्स पहुँचते हैं वो अलग अलग समय पे पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि पैकेट नंबर 4 पहले पहुँच जाए, पैकेट नंबर 2 बाद में पहुँचे, है ना, लेकिन इन सबको एक प्री डिफाइंड टाइम के अंतर्गत ही पहुँचना पड़ता है। यानी जो टाइम अलॉटेड है उसके अंदर सारे पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुँच जाना चाहिए। अगर ये अपने समय के से पहले सारे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो सारे पैकेट्स को फिर से सीक्वेंशियली अरेंज करता है और फिर ओरिजिनल मैसेज को रीजनरेट कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर डिफाइंड टाइम के अंदर पैकेट्स नहीं पहुँचे, कोई पैकेट गुम गया, लॉस्ट हो गया या कोई पैकेट डुप्लीकेट हो गया, तो पूरा का पूरा मैसेज जो है वो फिर से रीट्रांसमिट होता है। इस तरह से जो मैसेज जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। नेटवर्क परफॉर्मेंस इज वेरी गुड बिकॉज इट वर्क्स ऑन बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, लेस रिसोर्सेज कैन सर्व लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। यहाँ हम देखेंगे कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना। नेटवर्क एफिशिएंसी भी कहते हैं इसको, नेटवर्क परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम रिसोर्सेज को यूज़ करके और ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स को सर्विस दी जा सकती है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो लिंक है वो थोड़े थोड़े लिंक स्थापित हो रही है। पैकेट्स जो हैं वो अलग अलग रास्तों से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, यानी कि हर एक लिंक का, हर एक नेटवर्क डिवाइसेस का भरपूर उपयोग हो रहा है ना। तो इसके कारण इस नेटवर्क इस स्विचिंग मेथड में नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी होती है ना। और इसको हम बेस्ट एफर्ट डिलीवरी कहते हैं। मतलब कि जो नेटवर्क है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि डिलीवरी जो है वो बेस्ट हो, लेकिन डिलीवरी जो है वो 100% रिलायबल नहीं मानी जाती है, इसलिए इसको बेस्ट एफर्ट डिलीवरी कहते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस इज पुअर बिकॉज पैकेट्स में बी लॉस्ट और डुप्लीकेटेड। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो यूज़र्स को कितनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, परफॉर्मेंस कितना अच्छा मिल रहा है, उसके ऊपर QoS जो है वो माना जाता है। तो QoS के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने देखा था। जो मैसेज है उसमें कम से कम एरर हो, मैसेज में कम से कम डिस्टॉर्शन हो, मैसेज जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, मैसेज में कोई ड्रॉप ना होए, मैसेज जो है बीच में कट ना होए, वॉइस अगर है तो वॉइस बीच में कट ना होए, जो कॉल है वो बीच में ड्रॉप ना होए। तो इस तरह से जो अनेकों पैरामीटर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग में क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर रहती है, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का जो प्रिंसिपल है वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सर्विस को पुअर रखते हुए नेटवर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाता है और ऑप्टिमाइज किया जाता है नेटवर्क को। पांचवा पॉइंट देखते हैं। नेटवर्क स्विच इज कॉल्ड राउटर। इट वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। इट फॉलोज रूटिंग एल्गोरिथम्स एंड अपडेट्स रूटिंग टेबल्स फॉर फॉरवर्डिंग पैकेट्स ऑन द नेक्स्ट लिंक। यहाँ हम देखते हैं कि जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसको स्विच उस नेटवर्क डिवाइस को राउटर कहा जाता है ना। तो राउटर शब्द जो है वो पैकेट स्विचिंग के साथ यूज़ किया जाता है। राउटर जो है वो कैसे कार्य करता है, वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड पे कार्य करता है, यानी कि उसके इनपुट पे बहुत सारे डिफरेंट रास्तों से, डिफरेंट लिंक से बहुत सारे पैकेट्स आके क्यू बना के लग जाते हैं। ये सारे पैकेट्स बफर में स्टोर होते हैं। उसके बाद जो इसके आउटपुट में बहुत सारे लिंक्स होती हैं, उन प्रत्येक लिंक पर कितना ट्रैफिक है इसके हिसाब से जो इनपुट पे पैकेट्स की लाइन लगी हुई है, की क्यू लगी हुई है, उन क्यू के पैकेट्स को एक एक करके आगे के लिंक पर, आगे की फ्री लिंक पर को देखकर उस पर फॉरवर्ड किया जाता है।
तो यहाँ पर जो राउटर है उसमें जो पैकेट्स होते हैं वो थोड़ा देर वेट करते हैं, थोड़ा देर वहाँ पर स्टोर रहते हैं और फ्री लिंक मिलने पर ये पैकेट्स आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी लिंक्स जो हैं वो पूरे समय काम करते रहती हैं, लेकिन पैकेट्स जो हैं वो धीरे धीरे फ्री लिंक पर मिलने पर ही आगे बढ़ते हैं और फिर अगले राउटर पे जाके स्टोर हो जाते हैं। इस तरह से ये एक के बाद एक राउटर्स को क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे कि प्रत्येक पैकेट के ऊपर डेस्टिनेशन का और सोर्स का एड्रेस लिखा हुआ रहता है। तभी उस एड्रेस को देखते हुए ही ये जो पैकेट्स हैं वो विभिन्न मार्गों से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो ये पैकेट्स के ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका आवश्यक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है ना। और प्रत्येक पैकेट के ऊपर एड्रेस होना आवश्यक है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। पैकेट स्विचिंग इज कॉमनली यूज्ड इन टीसीपी आईपी बेस्ड इंटरनेट। तो हम देखेंगे कि पैकेट स्विचिंग का उपयोग कहाँ पर हो रहा है। ये उपयोग जो है टीसीपी आईपी बेस्ड इंटरनेट जो है हम और तुम और सभी लोग आजकल प्रतिदिन पूरे समय इसका उपयोग करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल वगैरह करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, है ना, फिर सोशल नेटवर्किंग करते हैं और अनेकों कार्य करते हैं इस इंटरनेट से। तो ये जो इंटरनेट है टीसीपी आईपी बेस्ड नेटवर्क है और ये पूरी तरह से पैकेट स्विचिंग पर निर्भर करती है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है ना। इसके बाद इसका हम और एप्लीकेशन देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन 4G मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पर एक नया एप्लीकेशन आ गया। अभी तक हमने देखा था कि मोबाइल नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विचिंग पे काम करते थे, लेकिन जो 4G का मोबाइल नेटवर्क आया है वो पैकेट स्विचिंग पे कार्य करता है। तो ये उसका एक बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है पैकेट स्विचिंग का। यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑफ स्विचिंग मेथड्स देखेंगे। तो हमने जो है यहाँ पर 3 स्विचिंग मेथड्स देखे, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। यहाँ पर हम पैरामीटर देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या है? सर्किट स्विचिंग में इसको मैसेज कहेंगे, मैसेज स्विचिंग में भी इसको मैसेज कहते हैं और पैकेट स्विचिंग में जो इंफॉर्मेशन की छोटी यूनिट है सब वो पैकेट कहलाती है ना। इसके बाद अगला पैरामीटर देखते हैं, दैट इज़ द स्विचिंग मेथड। स्विचिंग मेथड जो है डेडिकेटेड कंप्लीट लिंक, यानी कि पूरी कंप्लीट लिंक जो है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डेडिकेटेड लिंक स्थापित होती है टेम्परेरीली, है ना। और इसके बाद मैसेज स्विचिंग में डेडिकेटेड सिंगल लिंक स्थापित होती है इसमें। और पैकेट स्विचिंग में मल्टी पाथ, यानी मल्टीपल पाथ से होते हुए पैकेट्स जो हैं वो मूव करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पैरामीटर क्या है। अगला पैरामीटर है नेटवर्क डिवाइस नेम। नेटवर्क डिवाइस का नाम क्या है? तो सर्किट स्विचिंग में इसका डिवाइस का नाम है स्विच, मैसेज स्विचिंग में इसको बोलते हैं राउटर और पैकेट स्विचिंग में इसको बोलते हैं राउटर। सॉरी, यहाँ पर इसको राउटर नहीं बोलेंगे, इसको भी स्विच बोलेंगे, है ना। मैसेज स्विचिंग में भी इसको स्विच कहलाता है, राउटर नहीं कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला पैरामीटर नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्या है? तो यहाँ पर नेटवर्क का परफॉर्मेंस जो है फेयर है ना। ये हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैसेज स्विचिंग में परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हो जाता है और पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है ना। क्वालिटी ऑफ सर्विस हम देखते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो वेरी गुड क्वालिटी सर्किट स्विचिंग में, मैसेज स्विचिंग में गुड क्वालिटी और पैकेट स्विचिंग में फेयर क्वालिटी, है ना। फिर एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस जो है सर्किट स्विचिंग के PSTN, 2G, 3G मोबाइल नेटवर्क। मैसेज स्विचिंग के कोई ही कमर्शियली या पॉपुलर एप्लीकेशंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर NA लिखा हुआ है। और पैकेट स्विचिंग के जो एप्लीकेशंस है वो है इंटरनेट और 4G मोबाइल। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने 3 प्रकार के स्विचिंग मेथड्स को अच्छे से समझा और तीनों प्रकार की स्विचिंग मेथड्स को हमने कंपेयर भी किया। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे अगले लेक्चर का। तब तक आप स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।